रही हूं, मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रही हूं। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में रोग बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है। और जब घर में, परिवार में, हमारे अंदर जब पाप बढ़ने लगता है, तो भगवान का दरवाजा छूट जाता है, भगवान का द्वार छूट जाता है। ये हमारे पाप की वृद्धि जब होती है, पाप जब बढ़ता है, तो हमको लगता है कि हमारा भजन छूट गया, हमारा स्मरण छूट गया, हमारी भक्ति छूट गई, हमारा मंत्र जाप छूट गया, हमारा नाम जाप छूट गया। जितने आयो कथा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, और जितने पंडालों में, ये जितने पंडाल लगे हुए हैं, आप जितने पंडालों में भरे हुए बैठे हो, जितने आप कथा के पंडाल में बैठे हो, एक अनुभव करिएगा अपनी जिंदगी का, एक स्मरण करिएगा अपनी जिंदगी का। कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट में भी अगर आप बच गए, कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है और उस बीमारी में भी आप संभल गए, कभी कभी बहुत बड़ा तकलीफ आ गई और उस तकलीफ से भी अगर आप निकल गए, तो आप ये अनुभव करिएगा कि ये आपने जो पूर्व में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, जो भगवान शंकर का गुणगान किया है, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, जो भगवान की तुमने आराधना करी है, ये उसका फल है जिसके कारण आज हम सुरक्षित बैठे हो। ये अनुभव अपने भीतर करिएगा कि ये उसकी कृपा से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। उसका काल बिगाड़ेगा। आप लगे हो शिव भक्ति में, आप लगे हो शंकर भगवान की आराधना में, आप लगे हो शिव के स्मरण में, क्या काल बिगाड़े? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। मृत्यु प्राप्त कर लेना एक सरल विषय है, पर भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, भगवान की भक्ति को धारण कर कर अपने प्राणों को त्याग देना और मोक्ष पा लेना, ये एक अलग विषय। ये एक अलग विषय। मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि भैया मोक्ष चाहिए तो मरना पड़ेगा, ना 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 ना, मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने आप को समझना। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हम जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, हम जो भजन में रमे हुए हैं, हम जो मंत्र साधना में रमे हुए हैं, हम जो माँ की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो महादेव की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो परमात्मा की सेवा में रमे हुए हैं, मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष के लिए अपनी उस चलती हुई जिंदगी में, अपने जीवन में अपने आप को जान लेना हमारा मोक्ष प्राप्ति का साधन बन सकता है। अपने आप को पहचान लेना। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर जो बचा हुआ है हमारा बुढ़ापा, किसी की जवानी बची है, किसी की अधेड़ी बची है, किसी का बचपन बचा है, किसी का बुढ़ापा बचा है, हमें उसको साधना है। कई माताओं को हमने देखा है
मेरे को उम्मीद है कि दतिया में भी आपने देखा होगा, कई माताएं पानी भर के लाती हैं ना जब कुएं से, बावड़ी से, तालाब से, तो हंडे के ऊपर हंडा, एक मटके के ऊपर दूसरा मटका रखा रहता है, एक हंडे के ऊपर दूसरा हंडा रखा रहता है, और वो चोमली पर रखा रहता है। काय पर रखा है? जम के बोलो जरा। वो जो चोमली होती है कपड़े की, उस चोमली पर, वो हंडे पर हंडा रखा हुआ है। उसने वो हंडे को पकड़ा नहीं है। जिस हंडे को मां लेकर जा रही है, जिस हंडे को माता ले जा रही है, उस हंडे को उसने पकड़ा नहीं है। बस वो चोमली पर, वो सिर पर चोमली, चोमली पर हंडा, हंडे पर हंडा रखा हुआ है, और वो मां चली जा रही है, और उसके साथ में एक सखी और जा रही है। वो बात करती 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 बहुत दूर तक चलेगा। थोड़ी दूर कहीं रुक भी गए तो भी वो बात में लगे हुए हैं, क्योंकि हंडे पर हंडा रखा है। अब बात भी कर रही है, चल भी रही है, बातचीत करते करते कहीं खड़ी भी हो गई है, बातचीत करते करते किसी से मिलना भी हो गया उसका, परंतु उसका हंडा नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि वो बात जरूर कर रही है, वो मिल जरूर रही है, वो सहेली से साथ में मिलकर बात करती करती चल जरूर रही है, पर उसका जो ध्यान है वो उस हंडे में बना हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे हंडा लेकर चलने वाली, मटका लेकर चलने वाली नारी का ध्यान, स्त्री का ध्यान उसके मटके में होता है, उसके हंडे में होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कहीं पर भी रहो, दुकान में, व्यापार में, नौकरी में, सर्विस में, घर में, परिवार में, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रहो, पर शिव पुराण कहती है कि अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाकर चलना। तो